अध्याय 28 कार्तिक मास महात्म्य। धर्मदत्त ने प्रश्न किया, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन से पुण्यकर्म किए थे जिससे वे भगवान के समान दिव्य रूप धारण कर वैकुंठधाम के द्वारपाल बने? दोनों पार्षदों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण श्रेष्ठ। प्राचीन काल में महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय रखा गया। बाद में उसी देवहूति से योगज्ञान के आचार्य भगवान कपिलदेव अवतरित हुए। जय और विजय सदैव भगवान की भक्ति में निमग्न रहते, अष्टाक्षर मंत्र का जप करते और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक बार राजा मरुत ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उन दोनों को उसमें आमंत्रित किया। वहां जय को ब्रह्मा और विजय को आचार्य बनाया गया। दोनों ने पूर्ण निष्ठा से यज्ञ की सभी विधियां संपन्न की। यज्ञांत में अवभृत स्नान के बाद राजा ने उन्हें अपार धन प्रदान किया। धन लेकर जब वे अपने आश्रम लौटे तो बांटने के समय विवाद उठ खड़ा हुआ। जय ने कहा, धन बराबर बराबर बांटना चाहिए। विजय बोले, नहीं, जिसे जो मिला है वही उसी का रहे। इस पर क्रोध में आकर जय ने विजय को शाप दिया, तुम ग्राह मगर की योनि में जन्म लो। विजय भी क्रोधित हुए और प्रत्युत्तर में बोले, तुमने मद से अंध होकर मुझे शाप दिया है, अतः तुम गजराज हाथी के रूप में जन्म लोगे। तत्पश्चात दोनों ने भगवान विष्णु से शाप निवृत्ति की प्रार्थना की। तब श्रीहरि ने प्रकट होकर कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन असत्य नहीं हो सकता, अतः तुम्हें अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगना होगा, किंतु उसके उपरांत तुम पुनः मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फलस्वरूप वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज के रूप में उत्पन्न हुए। उस अवस्था में भी उन्हें पूर्वजन्म का स्मरण बना रहा और वे कार्तिक व्रत में स्थिर रहे। एक बार गजराज कार्तिक मास में स्नान करने गंड नदी पहुंचा, तभी ग्राह ने उसे पकड़ लिया। उस समय गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तुरंत भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और अपने समान दिव्य रूप देकर उन्हें वैकुंठधाम ले गए। वही दोनों आज विश्वविख्यात जय और विजय के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। अतः धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करो, भगवान के व्रतों में स्थिर रहो और समदर्शिता का पालन करो। कार्तिक, माघ और वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी का व्रत निष्ठा से निभाओ और तुलसीवन की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान के परमधाम को प्राप्त करोगे। स्मरण रहे, विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत यज्ञ, दान और तीर्थ सभी से श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, राजन, पार्षदों ने इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस स्त्री के साथ वैकुंठधाम को प्रस्थान किया। धर्मदत्त जीवन भर व्रत में स्थिर रहे और देहत्याग के पश्चात अपनी दोनों पत्नियों सहित वैकुंठधाम को प्राप्त हुए। यह प्राचीन कथा जो भी श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे जगतगुरु भगवान की कृपा से उनकी सन्निधि और उत्तम गति प्राप्त होती है।